धर्म यात्रा में आप सबनी के हर्षिता के प्रणाम बा। धर्म यात्रा में आज पड़ाव बा बिहार राज्य के छपरा जिला में आमी गांव के पास, जहां एगो बहुते पावन मंदिर बा जेकरा अंबिका भवानी के नाम से जानल जाला। ये मंदिर के बहुते महात्म बा जेकरा कारण ये मंदिर पूरा देश भर में मशहूर बा। तो चली बिना देर कैले दर्शन कैल जाओ अंबिका भवानी के अपने कार्यक्रम में जेकर नाम बा धर्म यात्रा। हिंदुस्तान गांव के देश हा। ग्रामीण संस्कृति में आस्था के कई रूपन के दर्शन होखेला। यहाँ के कण-कण में बसेले देवता। देखल जाए तो सदियन से ही गांव के जीवन आस्था की बुनियाद पर ही टिकल बा। देवी देवता के पूजा की ई परंपरा उतना ही पुराना है जितना कि इंसानी सभ्यता के शुरुआती पहलू। यही संस्कृति में बसेला भारत के आत्मा। अजुओं गांव के पारंपरिक ढांचा में कवनो खास बदलाव नहीं खे आयल। यहाँ रहे वाला ज्यादातर लोग खेती किसानी करेले। कृषि पर आधारित दोसर प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन। पहले के जमाना में ज्यादातर गांव की बसाहट नदी के किनारे होत रहे। एकरा पीछे की वजह साफ रहे। गांव आवागमन के अच्छा साधन होखे के साथ ही नदी के किनारे उपजाऊ माटी भरपूर होखत रहे। सिंचाई और उपज के लिहाज से ही नदी के काफी महत्व है। नदी के किनारे बसल गांव प्राचीन काल में भी पूरा तरह आत्मनिर्भर होते रहे। तेजी से होखत विकास में अब पगडंडियन की जगह पक्का चौड़ा सड़क ले लिहले हा। गांव में बाहर से दिखला पर काफी कुछ बदलाव नजर आवेला। हर गांव के एगो आपन इतिहास होखेला। यही तरह के एगो गांव है आमी। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसल ई गांव वैसे तो बिहार प्रांत के आम गांव के तरह लगेला, लेकिन एकर दुगो पहचान एकरा के काफी खास बना देवेला। यहाँ की खास पहचान है एकर इतिहास और गांव के किनारे बनल माँ अंबिका भवानी के प्राचीन मंदिर। छपरा जिला के आमी गांव में बनल माँ अंबिका भवानी के प्राचीन मंदिर दूर दूर तक मशहूर है। ये मंदिर से जुड़ल है गांव के इतिहास। गंगा के किनारे बसल ई गांव के नाम ही माँ अंबिका भवानी के नाम पर पड़ल। ऐसन लागेला कि माँ अंबिका के स्थापना के कारण ही ए जगह के नाम पहले अंबी और फिर बाद में बदल के आमी हो गई। आसपास के स्थानीय लोग माँ अंबिका भवानी के भी गांव के नाम पर ही आमी भवानी के नाम से जानेलन। माँ गंगा के पावन तट पर बसल अंबिका भवानी के ई क्षेत्र बड़ा ही सुंदर बा। समय समय पर यहाँ के धरती के कई गो ऋषि मुनि आपन साधना से पवित्र कैले। सुरथो नाम समाधि वैश्य की कथा जो है सो कि यहाँ से चिरान थोड़ा ही दूरी पर है। वहाँ पर मेसद ऋषि रहते थे। उनकी मेसद ऋषि के पास आना, कौन इसको समाधि राजा और समाधि वैश्य को दोनों को आया। उन्होंने मेसद ऋषि ने बताया कि जाओ जाकर के गंगा के किनार पर कच्चा मिट्टी का प्रतिमा, आर पार का मिट्टी लाओ और नौ दुर्गा का प्रतिमा बनाओ और प्रतिमा बना करके उसका पूजा पाठ करो। राजा ने और वैश्य ने दोनों पुनः उन्हीं के कथा के अनुसार वो ऐसा कार्य किया। यहाँ उस समय जंगल घास फूस पूरा था पूरा। उसके बाद उन्होंने पूजा किया। कुछ दिन निराहार जलाहार
रक्तदान जब उन्होंने करने लगा तो भगवती प्रकट हुई। प्रकट होकर के बोली कि रे राजा तुम मांगो, क्या वर मांगते हो। उन्होंने मांगा राज, वैश्य ने मांगा मोक्ष। उन दोनों की मनोकामना मां द्वारा पूर्ण हुई। यहाँ माटी के बनल माता जी के स्थूल प्रतिमा जागृत मानल जाला। ई जागृत भवानी के दर्शन खातिर दूर दूर से श्रद्धालु आमी आवेले। कहल जाला कि माँ के दरबार में जे केहू भी सच्चा मन से प्रार्थना करेला ओकर सब मनोकामना पूरा हो जाला। गंगा नदी के किनार पे बसल आमी गांव में ई अंबिका भवानी मंदिर, जेकरा आमी भवानी के नाम से भी जानल जाला। ई मंदिर के कारण ही आमी गांव पूरा देश भर में मशहूर बा। अंबिका भवानी मंदिर के बारे में विस्तार से और भी जानल जाए। दुनिया में जब कबो भी कोनो मंदिर के निर्माण या मरम्मत कार्य होखेला तो ओमे राजा महाराजा के योगदान रहेला, लेकिन अंबिका भवानी मंदिर के निर्माण एजा के स्थानीय लोगन द्वारा ही कइल गइल बा। तो चली कुछ और जानल जाओ अंबिका भवानी मंदिर के बारे में। गांव के पूर्वी हिस्सा में है माँ अंबिका भवानी मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ पर माँ अंबिका के पावन नाम लिखल बा। प्रवेश द्वार के दोनों ओर शेर खड़ा है। माता की सवारी ई शेर साक्षात शक्ति के प्रतीक मानल जाला। मंदिर के नजदीक ही पूजन सामग्री के दुकान है। यहाँ पर माता के भेंट चढ़ावे खातिर प्रसाद लिहल जाला। श्रद्धालु माता के आदर के साथ नारियल, मिठाई, सिंदूर, चूड़ी और चुनरी के थाल भेंट करेले। श्रद्धालु यहाँ से माता के भेंट लेके मंदिर परिसर की ओर दर्शन करे जालन। गेट के फाटक और चौखट पर सुंदर कलाकृति उकेरल गई बा। ये कलाकृति अपन समृद्ध लोक कला विरासत के अद्भुत स्वरूप है। गेट से भीतर ओर आवे के बाद एक और छोट गेट मिलेला। एकरा पार करते मंदिर के भव्य प्रांगण नजर आवे लगेला। परिसर के बीच में ही माँ के भव्य मंदिर स्थापित है। यहाँ पर स्थापित माता की पिंडी प्राचीन काल से ही विराजमान है। माँ अंबिका भवानी की ई मंदिर काफी पुराना है, मगर एकर मौजूदा निर्माण ज्यादा पुराना ना है। ई करीब 5 दशक पहले बनके तैयार भइल रहे। आमतौर पर प्राचीन मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार के पीछे कवनो बड़ा राजा महाराजा या फिर सेठ साहूकार के हाथ होखेला, लेकिन आमी भवानी के ई मंदिर ई मामले में अपवाद है। एकर निर्माण स्थानीय नागरिक और देवी के भक्तन के आपसी सहयोग से कइल गई। मंदिर के शीर्ष कलश उत्तर भारतीय शैली में है और ई बाकी देवी मंदिर की तरह ही है। मंदिर के गर्भगृह तक जाए खातिर चारों ओर सीढ़ी बनल है। सीढ़ी से मंदिर के बरामदे तक पहुँचे खातिर रेलिंग है। गर्भगृह के चारों ओर बरामदा बनल है। एकर निर्माण उत्सव और नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के ध्यान में रख के कइल गइल है। गर्भगृह के द्वार के चौखट पर चांदी के सिक्का चढ़ल बा।
बरामदा में लागल घंटी बजा के एक तरह से श्रद्धालु माँ के दरबार में आगमन की सूचना देवेले। एकरा बाद उ गर्भगृह में प्रवेश करेले। भक्त यहाँ आके माँ भगवती के माटी से बनल स्थूल प्रतिमा के पूजा अर्चना करले। प्रतिमा के ऊपर सिंदूरी लाल रंग के चुनरी चढ़ावल गइल बा। माँ के ई स्थूल प्रतिमा के ऊपर 9 पिंडियां बनल बा। ई पिंडी माँ भगवती के 9 दिव्य स्वरूप के प्रतीक है। 9 स्वरूप में पहला माँ शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्र घंटा और माँ के चौथा स्वरूप कूष्मांडा के है। स्कंद माता की 5वां स्वरूप मानल जाला। छठा स्वरूप कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और देवी के 9वां रूप माता सिद्धिदात्री की है। दीवारन पर माँ के 9 स्वरूप के चमकत चित्र बनल है। माता के पिंडी के ऊपर चांदी के छतरी सुशोभित हो रहल है। माँ के प्रतिमा के आगे बाईं ओर सफेद शिवलिंग बनल है। ई बड़ा ही आकर्षक है। आमतौर पर माँ दुर्गा की मंदिरन के पास शिवलिंग जरूर स्थापित होखेला। गर्भगृह के दक्षिण पूर्व कोना में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। स्थानीय लोगन में माँ की ई मंदिर के प्रति अटूट आस्था है। ई लोग अपना हर काम की शुरुआत माता के दरबार से ही करेलन। मान्यता है कि ऐसन कैला से इनका माँ के आशीर्वाद मिली। हाजीपुर से छपरा जाए वाली सड़क पर हाजीपुर से करीब 27 किलोमीटर दूर है माँ अंबिका के पावन मंदिर। यहाँ आवे खातिर निजी वाहन के सहारा लिहल जा सकेला। ट्रेन से आवे खातिर दिगवारा रेलवे स्टेशन से उतर के ऑटो करे के पड़ेला। स्टेशन से मंदिर के दूरी 3 किलोमीटर है। हवाई रास्ता से आवे खातिर पटना स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उतर के बस, ट्रेन या फिर चाहे निजी वाहन के जरिए हाजीपुर के रास्ता यहाँ आवल जा सकेला। पटना से वाया हाजीपुर सोनपुर के रास्ते आमी गांव आसानी से पहुंचल जा सकेला। आमी गांव छपरा से बहुत दूर नइखे। एजा लगभग 1 घंटा में ऑटो या टैक्सी से पहुंचल जा सकेला। अंबिका भवानी मंदिर सुबह 4:30 बजे से ही खुल जाला। एजा और भी मंदिर बा। ये मंदिर के पास ही एगो औघड़ बाबा के भी प्रतिमा बा। और का बा देखल जाई अंबिका भवानी मंदिर में। माँ आमी भवानी मंदिर परिसर में कईयों देवी देवता के मंदिर भी बनावल गईल है। सनातन परंपरा के हिसाब से मंदिर में एगो मुख्य देव के साथ ही कई और मंदिरन के निर्माण भी करावल गईल है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बगल में बनल मंदिरन में सती देवी के मंदिर, शेषनाग के कुंडली पर गणेश जी और भैरव बाबा के मंदिर प्रमुख है। गणेश जी शिव परिवार के आवश्यक अंग है। अक्सर जहां भगवान शिव और माता आदि शक्ति के प्रतिमा स्थापित होखेला, ओकरा आसपास गणेश जी भी अवश्य विराजमान रहेले। गणेश जी के शुभ सूचक और अग्र पूज्य मानल गईल है। इनकर पूजा कैले बिना केहू भी धार्मिक अनुष्ठान सफल ना मानल जाला।
एकरा पास ही हनुमान जी के भी एगो छोटा सा मंदिर है। मंदिर में सिंदूरी रंग से रंगल बजरंग बली के प्रतिमा स्थापित है। आमतौर पर मंगलवार के दिन इनकर विशेष पूजा अर्चना कइल जाला। ई दिन कुछ श्रद्धालु बजरंग बली के नाम पर व्रत भी धारण करेलन। प्रवेश द्वार के ऊपर ही औघड़ बाबा के अद्भुत प्रतिमा बनावल गईल बा। औघड़ बाबा यहाँ के सिद्ध साधकन में से एक रहेले। ई स्थान के अपन देवीय शक्ति से चमत्कृत करे वाला में औघड़ बाबा प्रमुख रहलन। इहे वजह है कि यहाँ आवे वाला श्रद्धालु माँ के साथ साथ औघड़ बाबा के प्रणाम कईल ना भूलेलन। मंदिर परिसर के उत्तर पूर्वी हिस्सा में पुरान बरगद के पेड़ है। एकरा पश्चिम में विशाल यज्ञ मंडप बनल बा। एहमे बनल ई हवन कुंड के इस्तेमाल सामूहिक पूजा या नवरात्रि के दौरान कइल जाला। हवन कुंड के चारों किनारा पर वेदी बनल है। यज्ञ मंडप के पास ही भगवान शिव के विशाल प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के उत्तर में माँ के श्रृंगार की खातिर पुष्प वाटिका लगावल गईल है। यहाँ खिले वाला ताजा फूल से रोजाना माता के दरबार सजावल जाला। अंबिका धाम के पूरब में बाबा गंगाराम की बनावल गईल माता की मंदिर है। बाबा गंगाराम के लोग औघड़ बाबा के नाम से भी जानेलन। ई मंदिर मुख्य मंदिर के छोटा रूप है। एकरा गर्भगृह में वही तरह ही माटी की स्थूल प्रतिमा स्थापित है जैसे माँ अंबिका भवानी के मंदिर में है। माँ आमी भवानी के मंदिर सुबह करीब 4:30 बजे खुल जाला। साफ सफाई के बाद 5 बजे माँ भगवती के आरती कइल जाला। एकरा बाद भक्त पूजा अर्चना और दर्शन करेलन। ई कार्यक्रम 1 बजे तक चलत रहेला। 1 बजे माता के शयन के खातिर पट बंद कर दिहल जाला। शयन की ई प्रक्रिया रात में भी होखेला। एकरा खातिर बकायदा माँ भगवती खातिर सेज सजावल जाला। विधि विधान के साथ ही माँ के शयन की खातिर आवाहन कइल जाला। शयन के कुछ घंटा बाद मंदिर के दरवाजा भक्त के खातिर फिर से खोल दिहल जाला। रात में माता के संध्या आरती श्रृंगार के बाद 8:30 बजे तक कइल जाला। आरती पूजा में अनगिनत श्रद्धालु शामिल होखेलन। ई दौरान गर्भगृह की नजारा भक्ति रस से सराबोर होखेला। आसपास के लोग सब इकट्ठा होके माँ आमी भवानी की पूजा आरती करेलन। इनका मन में माँ के प्रति अटूट श्रद्धा है। आस्था और विश्वास के संगम बा ई अंबिका भवानी मंदिर। सुदूर गांव में बसल ई मंदिर खातिर लोगन में अटूट विश्वास के कमी नहीं खे। आज हमनी के धर्म यात्रा में यात्रा कैनी सन माँ अंबिका भवानी मंदिर के। अगला पड़ाव में हमनी के कहाँ मिलल जाई
ये जाने खातिर देखिए धर्म यात्रा के अगला एपिसोड। तब तक खातिर धर्म यात्रा शुभ यात्रा।